हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है प्रकाश का क्या परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश। अब देखेंगे, लाइट चल गया, रुक जाओ। ठीक है, लाइट चल गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्लीन से दिख रहा है, क्या मैं अच्छे से दिख रहा हूं, नहीं ना। तो ये किसके कारण, प्रकाश नहीं होने के कारण। ठीक, अब देखेंगे प्रकाश आ गया है तो ये बोर्ड भी क्लीन से दिख रहा है और हम भी क्लीन से दिख रहे होंगे। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, वो क्या होगा, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश एक प्रकार की खाली जगह है, ठीक है, तो बताना है ऊर्जा है। ठीक है, फिर पूछेगा प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत खाली स्थान, फिर एवं तरंग है, ऐसे तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आइए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात समझते हैं जहां पर हवा ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, उसका उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर देखिए लाइट जो है, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, क्या सीधा जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, आइए आगे देखिएगा, प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे कि लाइट हो गया, ये टॉर्च, ठीक है, मोबाइल, लालटेन, दिया, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है। आइए आगे जानते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, प्राकृतिक, जैसे कि सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या आ जाएगा, प्राकृतिक, ठीक है, स्रोत। आगे देखेंगे मानव निर्मित, तो क्या है, बल्ब, लालटेन, दिया, मोबाइल, ये सब सारा क्या आ जाएगा, मानव निर्मित में। ठीक है, प्राकृतिक जो कि पहले से है, और मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, आगे देखेंगे जितने भी स्रोत है उसे अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि बल्ब देखेंगे विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। आगे देखेंगे लालटेन, तो लालटेन क्या करता है, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये मोटर ले लीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आपसे पूछेगा प्रकाश के कितने स्रोत हैं, तो 2 प्रकार के, मानव निर्मित, प्राकृतिक। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे किरण पुंज क्या है। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अगर आपसे पूछे अपसारी किरण पुंज क्या है, तो बताइएगा, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु है, यहाँ से किरणें क्या हो रही है, निकलकर फैल रही है, इसको क्या बोलेंगे, तो अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। याद रखिएगा, एक बिंदु से किरणें निकलकर फैलती हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, और 2 किरण पुंज है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे समानांतर किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे किरणें क्या हो रहा है, समानांतर है एक दूसरे के। अगला अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यहाँ पर देखेंगे सभी आके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। ठीक है, आपको याद करना है, अगर यहाँ पर बना दे रहे हैं, अगर एक बिंदु से किरणें जाए, ठीक है, एक बिंदु से किरणें अगर जाए तो उसको क्या बोलेंगे,
अपसारी किरण पुंज और एक दूसरे के समानांतर हो तो समानांतर किरण पुंज, और सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं आपको किरण पुंज समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला। हाँ, तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो, पारदर्शी पदार्थ। यहाँ पर देखेंगे जैसे पानी, हवा, कांच, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। अगला देखेंगे पारभासी पदार्थ, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने दे, यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, ठीक है, उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, ये सब क्या है, तो पारभासी पदार्थ है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है। यहाँ पर देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जो प्रकाश को, सॉरी यहाँ पर होगा प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने दे, उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश जरा सा भी पार ना हो, उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, अलकतरा, पत्थर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। पारदर्शी जिससे प्रकाश पूरा पार हो जाए, आर पार हो जाए, पारदर्शी। और यहाँ पर है पारभासी, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, उसको पारभासी कहेंगे। और अपारदर्शी जिससे प्रकाश जरा सा भी पार ना करे, उसको बोलेंगे अपारदर्शी। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रकाश परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझते हैं समतल दर्पण में प्रकाश का क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है, और खुरदरी में क्या होता है, प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। हाँ, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। उनसे पहले हम लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, तब प्रकाश परावर्तन के नियम को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई किरण आता है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराता है जहाँ पर, ठीक है, उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और यहाँ पर देखेंगे टकराने के बाद जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। उसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिएगा आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, एक सतह पर टकरा रहा है। ठीक है, समतल दर्पण है, उसकी सतह पर क्या कर रहा है, ये टकरा रहा है। यहाँ पर देखिएगा परावर्तित किरण, सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये आया आपतित किरण, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस मुड़ गया उधर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अपतन बिंदु, समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, यानी कि समतल सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसे ही क्या बोलेंगे, अपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, अपतन बिंदु है। यहाँ पर देखिएगा अभिलंब, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। यहाँ पर देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण को क्या कहेंगे हम लोग, आपतन कोण। यहाँ पर देखिएगा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन कोण। यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन कोण। ठीक है, याद रखिएगा अपतन कोण जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना परावर्तन कोण का भी एंगल बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये अगर 40 बना रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या क्या होता है? अपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखिएगा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या होता है? अपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या आप अगर आपके एग्जाम में आता है, मान लीजिए 2026 में आता है, तो क्या आप लिख लेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, और फिगर भी बनाइएगा, तो इस फिगर को किससे बनाएंगे? पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपके कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं छाया। तो छाया क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो किरण को पार जाने नहीं देती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे वस्तु के आकार का ही भाग काला रह जाता है। इसी काले भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जब सूरज जो है, सूरज मामा क्या करते हैं? रोशनी देते हैं, तो ये जो है अपारदर्शी वस्तु इस पर टकराता है, तो ये क्या करता है? प्रकाश को उस पार जाने नहीं देता है। तो इसके ही जैसा सेम टू सेम इसके पीछे एक काला सा क्या बनता है? छवि बनता है। उसी को क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उसे पार जाने से रोकता है, तो उसके पीछे सेम काला जैसा छाया बनता है। उसी को क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग समझते हैं सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जिस बिंदु स्रोत से, स्रोत या तो बोल सकते हैं वस्तु से, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में या तो रियल में मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समझ में आ गया होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में मिले उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसे कल्पना करके मिला जाए तो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। हाँ तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये सीधा होता है। हम लोग कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं? बस सीधा कल्पना करते हैं, कि टेढ़ा मेढ़ा कल्पना करते हैं, नहीं ना। तो वास्तविक क्या होगा? वो उल्टा होगा, और काल्पनिक क्या होगा? तो सीधा होगा। ठीक है, वास्तविक जो होता है उसे हम लोग सीधी रेखा से दिखाते हैं, पूरी रेखा से, और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा उसे टूटी रेखा से दिखाएंगे, इस तरीके से टूटी हुई रेखा से। समझ में आ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा से और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो कि वास्तव में मिले, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो आती हुई क्या हो? प्रतीत हो। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब को जब भी दिखाया जाएगा तो वो पूरी रेखा में दिखाया जाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को जब भी दिखाया जाएगा तो क्या होगा? टूटी रेखा में दिखाया जाएगा, और इसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ तो आइए अब हम लोग समझेंगे दर्पण।
दर्पण में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे समतल दर्पण क्या है, तो साधारण कांच के एक भाग में सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसको लिख सकते हैं AgBr का पेंट चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट करके। यहाँ पर देखते हैं समतल दर्पण के गुण, तो यह सदैव आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यह हमेशा क्या करेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। यह वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, उल्टा होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वस्तु दर्पण से जितना पीछे होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है। समझ में आ रहा है कि वस्तु जो होगा दर्पण से जितना पीछे होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे होगा। प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो वस्तु की चाल की दोगुनी होगी। ठीक है, और इसका हम लोग देखेंगे उपयोग। तो उपयोग देखिए समतल दर्पण का कहाँ कहाँ पर किया जाता है। घरों में चेहरा देखने के लिए हम लोग घरों में करते हैं। ठीक है, सैलून में देखे होंगे। ठीक है, आइए पानी वाले जहाज में, ठीक है, पानी वाले जहाज में भी किया जाता है, जैसे पनडुब्बी हो गया। काल्पनिक सीधा वो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि समतल दर्पण क्या होता है। तो साधारण कांच के ऊपर में सिल्वर ब्रोमाइड का एक पेंट चढ़ाया जाता है, तो उससे क्या बनता है, समतल दर्पण बनता है। समतल दर्पण का गुण क्या होता है, तो ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और ये वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और ये क्या करता है, इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या है, तो अनंत है। ऑब्जेक्टिव में यहां से काम देगा, याद रखिएगा। वस्तु दर्पण से जितना पीछे रहेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की चाल क्या होता है, वस्तु की चाल की क्या होता है, दोगुनी होता है। इसका उपयोग तो घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, पानी वाले जहाज में किया जाता है। ठीक है, अगर किसी को काल्पनिक सीधा समान प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।